स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8 के विविध का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा कराता है तो 15वें वर्ष में तथा 20 वर्षों के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि इन पैसों के ऊपर ही ब्याज लगेगी, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका 5% ब्याज होता है स्टूडेंट्स। 100 का 5% होता है 5, तो 2 जीरो ये आ जाएंगे यानी 500। या फिर आप 5% निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये 10,000 है, गुणा 5/100 कर लो, ये 5% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 और 2 जीरो ये रही 500। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष उसको 500 रुपये जो है ब्याज के मिलने वाले हैं बैंक की तरफ से। ठीक है, यानी कि पहले साल में उसके खाते में कितने रुपए होंगे, 10,000। ठीक है, और पहले साल के बाद यानी दूसरे साल में उसके पास हो जाएंगे 10,000 और 500। 10,000 तो जो उसने जमा कराए थे वो, और 500 ब्याज के, यानी पहले साल के बाद में हो जाएंगे 10,500। ठीक है, अब दूसरे साल में उसके खाते में पैसे हो गए 10,500। अब दूसरे साल के बाद कितने होंगे, तो 10,500 थे। ठीक है, तो अब 10,500 का 5% ब्याज नहीं मिलेगा उसको, उसका ब्याज तो फिक्स हो गया कि 10,000 का ही 5% मिलेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता ना तो दोबारा से हम 10,500 का 5% निकालते, लेकिन ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज है तो इसमें 10,000 का जो 5% है ना, 500 रुपये वही उसको मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो 10,500 तो पहले से ही थे, ये रहे। अब इसमें 500 और ऐड हो जाएंगे यानी कि ब्याज के, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 11,000। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले साल में 10,000 थे, अगले साल में 10,500 हो गए, उससे अगले साल में 11,000 हो गए, उससे अगले साल में 11,500 हो गए। इस प्रकार से ये जो पैसे हैं वो चलते जा रहे हैं। यहीं पे समझने की बात ये है, समझने की बात देखो कि पहले साल के बाद में ना 10,500 हो गए, जबकि पहले साल में 10,000 ही हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि 15वें साल में और 20 वर्षों के बाद, यानी कि 20 वर्षों के बाद का मतलब हो गया 21वें साल में। ठीक है, और 15वें वर्ष का मतलब हो गया 14 साल के बाद में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से कर लो, अगर इस तरीके से करोगे ना तो 14 साल के बाद निकालने होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 20 वर्षों के बाद निकालने होंगे। अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो यहाँ पे 15वें साल में निकालने होंगे, और इस वाले में 21वें साल में निकालने होंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं, चलो इसको, जो तरीका आपको अच्छा लगे ना उससे कर लो। ठीक है, तो देखो 15वें वर्ष में तो मैं आ रहा है ना, तो मैं वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले साल में थे एक 10,000, दूसरे साल में थे 10,500, तो 15वें साल में फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1D। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू है यहाँ पे पहले साल में कितने थे 10,000 प्लस N-1 यानी कि 15-1 यानी कि 14, और डी का मतलब हो गया 1,000 थे, फिर 10,000 थे, फिर 10,500 हो गए, यानी कि डी का मतलब हो गया यहाँ पे 500, यानी 500 बढ़ रहे हैं हर बार। ठीक है, तो 14 गुणा 500, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स 7,000 तो ये हो गए, और 10,000 ये गए, यानी 17,000 हो गए। ठीक है, यानी कि 15वें साल में उसके खाते में 17,000 रुपये होंगे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम 20 वर्षों के बाद। ठीक है, तो देखो
पहले साल के बाद में उसके पास ये थे 10,500, दूसरे साल के बाद में उसके पास ये थे 11,000। तो ऐसे ही हम बात करेंगे 20 साल बाद। ठीक है, तो 20 साल बाद का मतलब हो गया प्रथम पद a प्लस n-1 और d। तो a का मतलब हो गया इस बार 10,500 प्लस n यानी 20 साल बाद यानी 20 माइनस 1, 20 लिखेंगे n की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 1 यानी 19 और d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 500, यानी हर साल 500 ही तो बढ़ रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,500, तो ये रहे प्लस 19 का गुणा 500 से करेंगे ना तो देखो 9,500 हो जाएंगे। ठीक है, 18 का गुणा 500 से करेंगे तो 9,000 और 1 से गुणा करेंगे 500 का तो 500 यानी 9,500। तो 10,000 और 9,000 कितने हो गए हमारे पास 19,000 और 500 और 500 1,000 यानी ये 20,000 हो गए। यानी कि 20 साल बाद उसके खाते में ना 20,000 रुपये होंगे। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि 21वें साल में 20 साल बाद यानी कि 21वें साल में और 14वें साल बाद दोनों तरीकों से करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये 14वें साल में 15वें साल में था यानी 14 साल बाद। अब जब भी बाद आता है ना तो ये तरीका अपनाना है हमको, यानी a की वैल्यू लेनी है हमको 10,500। तो 10,500 प्लस n की जगह पे 14 लेना है तो 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 इंटू डी की वैल्यू आ गई 500। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10,500 प्लस 13 का गुणा 500 से करेंगे ना तो 12 का गुणा 500 से करेंगे तो 6,000 बे और 500। ठीक है, यानी 6,500। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 16,000 और 500 और 500 1,000 यानी 17,000। तो देखो स्टूडेंट्स दोनों आंसर सेम आ गए। अगर इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आप बाद वाले तरीके से कर रहे हैं तो प्रथम पद 10,500 आएगा। अगर आप उसी साल वाले तरीके से कर रहे हैं यानी कि मई वाले तरीके से कर रहे हैं तो प्रथम पद आपको 10,000 लेना है। ठीक है, अब इसको भी मई वाले तरीके से करके दिखा देते हैं। 20 साल बाद यानी कि 21वें साल में 21वें साल में निकाल रहे हैं ना, तो जब भी मई वाला तरीका यूज करते हैं तो प्रथम पद आता है हमारा कौन सा, ये 10,000। ठीक है, तो 10,000 लेंगे प्रथम पद प्लस n-1d 21वें साल में यानी 21 माइनस 1d, तो 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा और d की वैल्यू है 500। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, 20 का गुणा 500 से करेंगे ना तो 10,000 हो गए और 10,000 ये रहे यानी 20,000 आ गए। तो देखो ये भी आंसर सेम आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाद वाले तरीके से कर रहे हैं तो प्रथम पद आपको 10,500 लेना है, और आप अगर मई वाले तरीके से कर रहे हैं तो आपको प्रथम पद 10,000 लेना है। ठीक है, आंसर दोनों से कैसे भी आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।